नमस्कार दोस्तों आज आईपीएल का 17वां मुकाबला दिल्ली कैपिटल और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच खेला गया और इस मैच में दिल्ली की टीम ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फैसला किया और चेन्नई को फील्डिंग करने का न्योता दिया। फिर उसके बाद दिल्ली की तरफ से दो विस्फोटक ओपनर बल्लेबाज जैक फ्रेशर और केएल राहुल मैदान पर उतरे, लेकिन पहले ही ओवर की चौथी गेंद पर खलील अहमद ने जैक फ्रेशर को बिना खाता खोले ही पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। फिर जैक फ्रेशर के आउट होने के बाद अभिषेक पोरल बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर उतरे और उन्होंने आते ही बेहतरीन शुरुआत की। आते ही उन्होंने मुकेश चौधरी को एक ही ओवर में 3 चौके और एक शानदार छक्का लगा दिया और अब यहां से केएल राहुल और अभिषेक पोरल शानदार बल्लेबाजी करते हुए पावर प्ले तक अपनी टीम का स्कोर 51 रनों तक पहुंचा देते हैं। लेकिन फिर 7वें ओवर में गेंदबाजी करने आते हैं रविंद्र जडेजा और जडेजा अभिषेक पोरल को 33 रन के स्कोर पर मतीशा पतिराना के हाथों कैच आउट करवा देते हैं। अब अभिषेक पोरल के आउट होने के बाद अक्षर पटेल बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर उतरते हैं और यहां से केएल राहुल और अक्षर पटेल लगातार बल्लेबाजी करते हुए 10 ओवर में अपनी टीम का स्कोर 82 रनों तक पहुंचा देते हैं। लेकिन फिर 10वें ओवर की चौथी गेंद पर नूर अहमद अक्षर पटेल को 21 रन के स्कोर पर कैच आउट करवा देते हैं और दिल्ली की टीम को तीसरा बड़ा झटका दे देते हैं। हालांकि एक छोर से केएल राहुल लगातार शानदार बल्लेबाजी करते रहते हैं और अब उनका साथ देने के लिए समीर रिजवी बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर उतरते हैं। फिर 13वें ओवर की दूसरी गेंद पर केएल राहुल अपना शानदार अर्धशतक भी पूरा कर लेते हैं और यहां से दोनों बल्लेबाज लगातार बल्लेबाजी करते हुए 15 ओवर खत्म होने तक अपनी टीम का स्कोर 138 रनों तक पहुंचा देते हैं 3 विकेट के नुकसान पर। लेकिन तभी गेंदबाजी करने आए खलील अहमद ने 17वें ओवर की पहली गेंद पर समीर रिजवी को भी 20 रन के स्कोर पर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। अब अगले बल्लेबाज ट्रिस्टन स्टब्स बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर आते हैं और 18 ओवर खत्म होने के बाद दिल्ली टीम का स्कोर 161 रनों तक पहुंच गया। लेकिन इसी बीच गेंदबाजी करने आए मतीशा पतिराना ने सेट हो चुके केएल राहुल को 19वें ओवर की दूसरी गेंद पर विकेट के पीछे खड़े एमएस धोनी के हाथों कैच आउट करवा दिया और दिल्ली की टीम को सबसे बड़ा झटका दे दिया। केएल राहुल 51 गेंद में 70 रनों की शानदार पारी खेलकर आउट होते हैं और अब यहां से आशुतोष शर्मा और ट्रिस्टन स्टब्स मिलकर 20 ओवर खत्म होने तक दिल्ली टीम का स्कोर 6 विकेट के नुकसान पर 183 रनों तक पहुंचा देते हैं। चेन्नई सुपर किंग्स की तरफ से 2 विकेट खलील अहमद को मिले तो वहीं रविंद्र जडेजा, मतीशा पतिराना और नूर अहमद को एक एक विकेट मिला और अब यहां से चेन्नई सुपर किंग्स को जीत के लिए अगले 20 ओवर में 184 रनों का टारगेट मिला और अब लक्ष्य का पीछा करने के लिए चेन्नई के 2 दिग्गज ओपनर बल्लेबाज डेवोन कॉनवे और रचिन रविंद्र बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर उतरते हैं। लेकिन चेन्नई की टीम की शुरुआत बेहद खराब होती है और दूसरे ही ओवर की 5वीं गेंद पर रविंद्र सिर्फ 3 रन बनाकर कॉटन बोल्ड हो जाते हैं। फिर तीसरे ही ओवर में कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ भी सिर्फ 3 रन बनाकर मिचेल स्टार्क के शिकार हो जाते हैं और फिर डेवोन कॉनवे भी 6ठे ओवर में गेंदबाजी करने आए विपराज निगम ने उन्हें भी 13 रन के स्कोर पर अक्षर पटेल के हाथों कैच आउट करवा दिया। अब इन 3 लगातार झटकों से चेन्नई की टीम पूरी तरह से दबाव में आ चुकी और 7 ओवर खत्म होने तक चेन्नई की टीम सिर्फ 43 रन पर अपने 3 महत्वपूर्ण खिलाड़ी खो चुकी थी। अब यहां से चेन्नई के लिए विजय शंकर और शिवम दुबे स्ट्राइक पर मौजूद होते हैं, लेकिन दुबे भी ज्यादा देर मैदान पर नहीं टिक पाते हैं और 10वें ओवर में विपराज निगम शिवम दुबे को भी 18 रन के स्कोर पर ट्रिस्टन स्टब्स के हाथों कैच आउट करवा देते हैं और अब 10 ओवर खत्म होने के बाद चेन्नई सुपर किंग्स ने मात्र 64 रन ही बनाए थे और दबाव पूरी तरह से चेन्नई के ऊपर आ रहा था। लेकिन तभी 10वें ओवर की चौथी गेंद पर बल्लेबाजी करने आए रविंद्र जडेजा को भी कुलदीप यादव एलबीडब्ल्यू आउट कर देते हैं और अब यहां से चेन्नई की आधी टीम आउट हो चुकी थी और अब यहां से चेन्नई की डूबती नैया को संभालने के लिए महेंद्र सिंह धोनी और विजय शंकर स्ट्राइक पर मौजूद होते हैं। लेकिन दोनों बल्लेबाज काफी धीमी गति से बल्लेबाजी करते रहते हैं और 15 ओवर तक सिर्फ 106 रन ही बना पाते हैं और अब यहां से चेन्नई की टीम को जीत के लिए 30 गेंदों में 78 रनों की दरकार होती है। लेकिन ये दोनों बल्लेबाज चेन्नई की टीम को जिताने में सफल नहीं हो पाते हैं। हालांकि दोनों बल्लेबाज अंत तक नाबाद रहते हैं, लेकिन फिर भी अपनी टीम को नहीं जिता पाते और चेन्नई की टीम इस मुकाबले को 25 रनों से हार जाती है, जहां विजय शंकर 69 रन बनाकर तो वहीं महेंद्र सिंह धोनी 30 रन बनाकर नॉट आउट रहते हैं। चेन्नई की टीम 20 ओवर में 5 विकेट के नुकसान पर सिर्फ 158 रन ही बना पाती है और इस मुकाबले को 25 रनों से हार जाती है। तो दोस्तों, आप इस मुकाबले की हार का कारण किसे मानते हैं? कमेंट करके जरूर बताएं। तब तक धन्यवाद।